नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब पर। यहाँ पे बात करते हैं रीट लेवल भर्ती 2022 है, उसके अंदर काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन उसी को लेके आज दोनों जो हैं वेटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। L1 प्लस L2 वालों के लिए, दोनों के लिए है। प्लस उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो साथी चयनित हो चुके हैं उनको डर लग रहा था नहीं साहब क्या हो सकता है, उनके लिए भी है। बात करते हैं कि आज जो वेटिंग में है वो साथी चयन बोर्ड जाके आए, तो उनको आश्वासन मिला है कि जो अध्यक्ष साहब है उन्होंने बात की है, प्लस जो सचिव साहब हैं बोर्ड के उन्होंने बात की है। उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो चयनित हैं उनके उनके साथ भी हम, अगर वो बाहर होते हैं तो उनको बाहर नहीं करेंगे, शेडो पोस्ट क्रिएट करेंगे। और जो चीज़ें जो वेटिंग है उनके वेटिंग भी क्लियर होगी, क्योंकि जो जिस प्रकार से L1 के जो साथी हैं बीकानेर जो धरने पर बैठे थे वो वेटिंग के लिए वेट कर रहे, वो इंतजार कर रहे थे नहीं आप वेटिंग निकालो। लेकिन इससे पहले जो है अधीनस्थ बोर्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हमने जो मूल पद है उस पर भी वो जारी कर दिया है और वेटिंग लिस्ट हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ आपको बोला गया था। लेकिन आपने आरटीआई के तहत वो प्रयास किया और उसके बाद आप धरने में बैठे थे, और उसके बाद में जो है शिक्षा विभाग ने आपकी बात मान ली है। और शिक्षा विभाग ने ये बोला है कि अगले 15 दिन के अंदर है ना, पूरे राजस्थान से जिला मुख्यालय से इनसे डेटा आ जाएगा जितने खाली पद हैं। और 15 दिन के अंदर, 15 या 20 दिन के अंदर जो भी रिपोर्ट है जितने पद खाली है वो रिपोर्ट अधीनस्थ बोर्ड के पास आ जाएगी। L1 प्लस L2 दोनों के लिए है ये। तो दोनों के लिए जितने पद खाली है, इन्होंने पहले पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन फिर आप लोगों ने साथियों ने संघर्ष किया, जारी रखा अपनी पोस्ट के लिए, पदों के लिए। इनका कुछ नहीं जाता है अगर आप संघर्ष नहीं करते, आपको भी पता है संघर्ष नहीं करते ना तो इसको दबा के आगे बढ़ जाते। लेकिन आप लोगों ने संघर्ष किया, आपकी बात जायज़ मानी गई। तो उसी को देखते हुए L1 प्लस L2 दोनों के लिए जो है वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। वो जितने पद खाली रहते हैं वो पूरे राजस्थान से आएंगे और शिक्षा विभाग इनके पास भेज देगा, फिर ये मूल पदों पर जारी करेगा। फिर बात करते हैं इसी को लेके आगे, वेटिंग लिस्ट आएगी, कंफर्म आएगी अब, और L1 प्लस L2 दो के लिए आएगी। फिर बात करते हैं कि अध्यक्ष साहब जो हैं आज उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या उन चीज़ें। तो उन्होंने देखो उनकी बात का तो एक चीज़ बोले हैं कि पहले ये बोल रहे थे वो कि नहीं साहब बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, फिर अभी इन्होंने ये बोल दिया नहीं साहब ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तो उनकी बात को कितना सत्य मान सकते हैं, उन पर कोई मतलब एक तरह से होता है ट्रस्ट किया जाए कि नहीं यार बदलाव होगा नहीं होगा। उनकी नज़र में हो सकता है ये बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो भाई। उनकी नज़र में ये हो सकता है मान लो एक क्वेश्चन का बदलाव हो तो उनकी नज़र में छोटा हो सकता है, लेकिन अपने लिए तो है ही। तो उन्होंने ये चीज़ बोली और उन्होंने ये भी बोला है कि हम जो है रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास, सीईटी जो है एग्ज़ाम हो जाएगी, मतलब सीईटी 27-28 अक्टूबर के, उसके बाद में तो एग्जैक्ट बात तो करेंगे नहीं, तो अक्टूबर के अंदर ये कार्य स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका भी जो है रिवाइज परिणाम जो है लगभग आ सकता है 20 या अक्टूबर पूरा भी ले सकते हैं या 15-20 अक्टूबर तक ले सकते हैं, क्योंकि उसके पहले और भी रिजल्ट हैं पेंडिंग। वो अब वो इन पे डिपेंड करता है किसको ये प्रायोरिटी देते हैं, ये किसी को नहीं पता। प्रायोरिटी हो सकता है जो एग्ज़ाम लगी हुई है अभी एलडीसी लगी उसको दे दिया, किसी को भी दे सकते हैं, इन पे मन मर्जी पे है। बात करें इसी को लेके कि कौन से सब्जेक्ट पे होगा बदलाव, तो ये देखो लगभग सभी पे है ही, क्योंकि जब वो पढ़ते खुलती है ना या फिर रिवाइज होता है तो वो ये नहीं देखते हैं कि किस पे वो आपत्ति लगी है, वो फिर पूरा ही चेक करते हैं, फिर शुरू से लेकर पूरा पेपर चेक करता है। तो हाईकोर्ट का यही है कि पूरा चेक करो, तो उसमें हो सकता है जिस पे आपत्ति नहीं लगी वो भी चेक आ जाए, वो भी आ जाए। तो ऐसा किसी को भी नहीं पता है, खुद बोर्ड के अध्यक्ष को भी नहीं पता है, आप साथी जो रिट लगा चुके हैं उनको भी कन्फर्म नहीं पता है कि नहीं साहब किसका क्या चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ पे बात करना और आप लोगों को ये सोचे आप कि नहीं साहब कितना बदलाव हो सकता है, आप तो ये बताओ। या कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भी कंफर्म नहीं पता है अभी, क्योंकि कुछ साथी बोल रहे थे कि नहीं साहब जो रीट लेवल के लिए हैं कि एक पेपर में तो उन्होंने आंसर अलग माना है, दूसरे में अलग माना है। तो वो बोर्ड की जो हैं कितनी कार्यप्रणाली या जो एक्सपर्ट हैं वो आप देख सकते हो कितने क्या एक्सपर्ट है। तो अभी तक ये किसी को नहीं पता है। आप पूछते भी रहते हो या आप बता मैसेज भी आते रहते हैं कि कितने कौन से क्वेश्चन पता चला है, किसी को कुछ नहीं पता चला अभी तक। तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, वो आंसर रिवाइज आंसर की जारी करेंगे रिजल्ट के साथ, उसी दिन पता चलेगा कौन से क्वेश्चन को डिलीट किया है, कौन से डिलीट किए हुए तो सही माना है, क्या किया है उसको है किसी को नहीं पता। और कितने प्रश्नों पर बदलाव हो सकता है, देखो साथियों एक क्वेश्चन पर भी बदलाव होता है तो उसमें 2 नंबर 2 पॉइंट कुछ नंबर का है, तो 2 नंबर में तो बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है अपने लिए। तो लेकिन 2 पे होगा, 1 पे होगा, 5 पे होगा, 10 पे होगा, किसी को इसका भी कुछ नहीं पता है। ये आप चीज़ समझो इस चीज़ को कि अब कुछ नहीं पता है लगभग। लेकिन देखो जो जो चीज़
आपको डर लग रही थी, सेलेक्टेड थे उनको, वो चीज़ अब आपके लिए थोड़ी राहत है कि नहीं साहब अब सरकार ने मान लिया। और वैसे भी आप थोड़ी बहुत और कोशिश करते रहिए कि नहीं साहब, जैसे आपके मंत्री हैं, आपके विधायक है, मान लो विधायक लेवल पे या विधानसभा स्तर पर जो क्षेत्र है वहाँ पर अपनी बात रखते रहना। लेकिन यही है, जब तक कुछ नहीं हो जाता, जो आपके सामने है रिजल्ट संघर्ष करने का। रीट L1 वाले बीकानेर धरने पर बैठे थे, मुर्गा प्रदर्शन कितना कुछ कर रहे थे वो, लेकिन फिर जाके असफलता उनको लगभग मिल चुकी है। ये है, तो ये चीज़ होती है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना तब तक रुकना नहीं होता। इनका आश्वासन देना, आश्वासन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसके अंदर सब कुछ छुपा होता है। लिखित में अगर कोई दे देता है ना कि नहीं साहब और बड़े लेवल पे हो जाता है, तो ये है। तो किसी को कुछ भी नहीं पता है कितने परसेंट लगे, लेकिन बदलाव जरूर होगा, ये कंफर्म है। अध्यक्ष साहब तो खैर बोल देते हैं, पहले क्या बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, फिर ये इनका तो खैर अब कोई स्टैंड होता है ना एक जगह रुकने का कि नहीं साहब मैं मेरी बात पे रुका हूँ, तो वो कोई स्टैंड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप सबको पता है, बाकी उनके कार्य ईमानदारी पर उनके जो है उन पर कोई शक नहीं कि साहब ईमानदार नहीं बेम, लेकिन एक स्टैंड होता है साहब, आप इतने बड़े पद पे हो, उस पर स्टैंड होता है, रुकना होता है कि एक जगह अपन रुक जाएं और फिर अपन उस पर कार्य करें, लेकिन वो चीज़ नहीं है उनमें। और बाकी बात करें कट ऑफ देखो, अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो डेफिनेट कम होगी आराम से, और कट ऑफ डाउन ही रहेगी अब, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी आएगी और बदलाव नहीं करेंगे वो वैसे भी है। तो तमाम वो चीज़ें हैं। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो आई, तो आपको आप साथी जुड़े हुए तो लगा कि चलो शेयर कर देते हैं, थोड़ी रात ही खबर मिलती है। काफ़ी कुछ हो गया इतने दिन की, रीसफल होगा, कोई बाहर हो जाएगा, कोई अंदर हो जाएगा, सेवा समाप्त हो सकती है, वो डर का माहौल बना हुआ था। अब थोड़ा आपको भी है और आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मैसेज भी आ रहे थे कि नहीं सर थोड़ा बहुत बता दो, जो भी आपको लगता है उसी हिसाब से। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब या शेयर कर दीजिए आपके साथियों के साथ। शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से ऐसा कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं। आपको भी पता है कि शुरुआती स्टेज होती है, इसके अंदर काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना है। आपने भी किया है, आप सिलेक्टेड हो या वेटिंग में हो, आप ज़्यादा समझते हो इस चीज़ को। तो नया नया चैनल होता है जो ग्रो करता है, उसका सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने में एक दिन फिर ऐसा लेवल आता है कि फिर ये चीज़ें बोलने की नहीं होती भी बार बार कि नहीं यार सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ये फिर बोलने की नहीं होती है। तो शुरुआत में स्ट्रगल करना पड़ता है, स्ट्रगल का टाइम है मेरा भी, तो आप सभी साथी इसको सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।